हेलो फ्रेंड्स, 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे आज। FNOP क्या है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नेविगेशंस ऑपरेशन की सुविधा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग नेशनल ऑपरेशंस, फ्रीडम ऑफ नावल ऑपरेशन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेविगेशन, फ्रीडम नेविगेशन ऑपरेशन की सुविधा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फुकुशिमा परमाणु आपदा डिजास्टर किस वर्ष में हुई थी? 2010, 2011, 2001, 2012। तो हमारा आंसर नंबर सी राइट है, 2011। तो 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा डिजास्टर हुआ था। अब ये परमाणु आपदा डिजास्टर फुकुशिमा क्या है आपका? तो जापानी तट एक विशाल सुनामी की चपेट में आया और 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक परमाणु आपदा का कारण बना था। यही है आपका फुकुशिमा परमाणु आपदा, जो कि जापानी तट पर एक विशाल सुनामी की चपेट में आया और 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो था एक परमाणु आपदा के कारण नष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पानी का प्रमुख उपयोग क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी का उपयोग क्या होता है? तो ईंधन का रोड साफ करने में, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में, ईंधन की रोडों को ठंडा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट है आपका, ईंधन की रोडों को ठंडा रखने के लिए। ईंधन की रोड अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कंट्रोल रोड से घिरी होती है और ईंधन को ठंडा रखने के लिए पानी में डुबोया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रिटियम की हाफ लाइफ क्या है? तो ट्रिटियम की हाफ लाइफ होती है 12 वर्ष। ट्रिटियम जो होता है वो मानव त्वचा के लिए कम से कम हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसमें 12.3 ईयर्स की हाफ लाइफ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 ईयर्स। वैसे 12.3 ईयर्स हाफ लाइफ होती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किस देश के नौसैनिक जहाज़ों ने बिना अनुमति के भारतीय जल में प्रवेश किया था? आपको मालूम होगा, अभी अभी विवाद उठा था, न्यूज़पेपर्स में भी आया था। तो किस देश की नौसैनिक जहाज़ों ने बिना अनुमति की भारतीय जल में प्रवेश किया? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भारतीय सीमा में लक्षद्वीप के पास पश्चिमी हिंद महासागर में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEEG में बुधवार को एक गश्त का आयोजन किया था, जो विवाद का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम जयंती पूरे भारत में कब मनाई जाती है? तो भीम जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक नेता ने यह प्रसिद्ध कथन कहा कि यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गिनती भारतीय संविधान के तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में की जाती है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। तो इसे किसने कहा था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो बबल के बारे में सही कथन चुनें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यह एक अदृश्य शील्ड है जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए किया जाता है। सेकेंड है, जैव सुरक्षित वातावरण किसी होटल या स्टेडियम के हिस्से को हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन है, केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर नंबर सी राइट है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। क्यों फर्स्ट और सेकेंड दोनों? क्योंकि बायो बबल एक अदृश्य कवच है जिसका उपयोग चल रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए किया जा रहा है। जो लोग इसमें रहते हैं वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। जैव सुरक्षित वातावरण किसी होटल या स्टेडियम के हिस्से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो बबल में प्रवेश करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? कोविड-19 के लिए एंटीजन टेस्ट, कोविड-19 के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट, एक वीआईपी पास धारक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर राइट है हमारा बी ऑप्शन, कोविड-19 के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट। बायो बबल में प्रवेश करने के लिए एक खिलाड़ी को अपना देश छोड़ने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव होना अनिवार्य है और खिलाड़ी के आने पर फिर से टेस्ट किया जाता है। परिणाम प्राप्त होने तक अलग या आइसोलेट रहने की आवश्यकता होती है। तो अभी आपने सुना होगा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है भारत में, तो कोविड-19 का पता करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपका, जो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देने में, तो जो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन देता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनक्लोज के अनुसार EEZ उपयोग के लिए एक राष्ट्र द्वारा समुद्र का कितना दोहन करने की अनुमति है? तो इसका आंसर चार ऑप्शन 12 नॉटिकल मिल्स, 20 नॉटिकल मिल्स, 100 नॉटिकल मिल्स एंड 200 नॉटिकल मिल्स। तो हमारा राइट आंसर है 200 नॉटिकल मिल्स, ऑप्शन नंबर डी। अनक्लोज के अनुसार UNCLOS के अनुसार 200 नॉटिकल माइल्स EEZ का उपयोग करने की अनुमति है जिसमें मत्स्य पालन या सी बेड माइनिंग जैसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं दिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल का शांति पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो भारत रत्न से नवाजे गए हैं आपका 1990 में मरणोपरांत इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेम पुस्तक नहीं लिखी है। तो इनकी जो सेम पुस्तक है डी ऑप्शन, इन्होंने नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि सेम पुस्तक जो है आपका सलमान रुश्दी की पुस्तक है, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली नाम अम्बा वाडेकर था। वह एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, सी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली उपनाम अम्बेडकर अम्बा वाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक
महादेव अम्बेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बेडकर उपनाम दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट जीरो उत्सर्जन के बारे में सही कथन चुनें। तो नेट जीरो उत्सर्जन फर्स्ट दिया है, नेट जीरो उस स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है जब किसी भी देश के उत्सर्जन की आपूर्ति अवशोषण से और वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर की जाती है। सेकेंड दिया है आपका, चीन वर्ष 2060 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा राइट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों राइट हैं आपका। नेट जीरो उस स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है जब किसी भी देश के उत्सर्जन की आपूर्ति अवशोषण से और वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर की जाती है। अमेरिका को 2050 तक अपना नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है, जबकि चीन को 2060 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा तीसरा उत्सर्जक है आपका भारत। तो भारत आपका तीसरे नंबर का राज्य हो गया है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में। तो सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे बड़ा उत्पादक उत्सर्जक राज्य है आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौते के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है आपका, भारत समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। सेकेंड है, समझौते में किसी भी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का उल्लेख नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है, दोनों राइट हैं आपका। तो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो भारत ने 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता की सबसे अच्छी जलवायु कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं भी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SUPACE क्या है? तो भारत का नया सनी मिशन है, नासा का सनी रोवर है, सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है, एक प्रकार का पेसमेकर है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर है सी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है आपका SUPACE, SUPACE। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायालय में संचालित दक्षता में सहायता के लिए पहला AI ड्रिवेन रिसर्च पोर्टल यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, CJI-SA बोबड़े। तो CJI-SA बोबड़े हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी अभी चेंज हुए हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं आपका सुशील चंद्रा। 12 अप्रैल 2021 को चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष 4 दशकों के बाद कहाँ सुप्त ज्वालामुखी फटा है? तो आंसर नंबर बी, LA साउथ एरिया, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 दशक से अधिक समय तक सुप्त होने वाला 9 अप्रैल 2021 को पहली बार 3 दिन पहले फट गया था और तब से यह विस्फोटक रूप से नष्ट हो रहा है। तो ये था आपका 15 अप्रैल, 14 अप्रैल और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स।